कि फोटोसिंथेसिस में हमको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन, मतलब प्लांट को कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना है तो उसको देखो, आप जब इक्वेशन लिखते हो, पहले इक्वेशन लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, ठीक। इसको बैलेंस करना तुम लोग, C6H12O6, दिस वन इज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और क्या रिलीज करता है और क्या बनाता है, H2O प्लस ऑक्सीजन। अब बैलेंस करके बताओ कितना CO2 लिखें, बोलो। 6 CO2, इक्वेशन याद है तुम लोग को? कितना मॉलिक्यूल वाटर होगा? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन्वॉल्व, पता है? 6. कितना, बोलो। 12, ठीक है। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल इन्वॉल्व? 6 और 2, 6. ओके। और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी इन्वॉल्व? 6. 6 molecule of water. Equation is balanced. 12 Yes, hydrogen और 12 hydrogen, 24 24 बैलेंस है। अब समझो बात को, अब हम क्या यहाँ करना चाह रहे हैं। सबसे पहला कि ये जो ऑक्सीजन का जो लिबरेशन हुआ, ऑक्सीजन का जो लिबरेशन हुआ, ये ऑक्सीजन, ये वाटर का ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन है? किसका ऑक्सीजन? थोड़ा सा पहले आप लोग से हम पूछ रहे हैं। सर वाटर का। वाटर का है, ठीक है। ये ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर में भी 12 है और 6-12 इसमें भी है, तो वाटर का ऑक्सीजन है ये। आप कैसे जाने वाटर से निकलता है? सर वो फोटोलाइसिस होता है वाटर का। यहाँ पर देखो तेरा इक्वेशन क्या है, हम इसको तोड़ देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक CO2 लिखे, 6 CO2 में 12 वाटर है, ठीक है। इसलिए एक CO2 पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। CO2 है, 12 वाटर है, तो अगर 1 CO2 मॉलिक्यूल होगा तो 2 वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल एक के लिए लेंगे। दिस वन इज द H2O एंड हम इसको केमिकली ब्रेक कर देंगे। अब देखो, ये और ये दोनों, मतलब 50% हाइड्रोजन ऑफ दिस वाटर, this combines with CO and this form the CH2ON. If the value of N is 6, then C6H12O6. Is it clear? Is it clear? Okay. Now, 50% hydrogen of the water combines with this and forms water. This one is the water molecule. This one is the carbohydrate. With the value of N is 6, then C6H12O6. Clear? And this Yes, sir. oxygen liberated in the atmosphere. This is the molecular changes which takes place during the photosynthesis. Is it clear? इसी Yes. चीज को हमको समझना है कि वाटर कैसे टूटेगा, फोटोलाइसिस कैसे होगा, या फोटो एक्साइटेशन ऑफ पिगमेंट इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ठीक है। क्लियर है? वाटर का, ऑक्सीजन का सोर्स कौन है? वाटर, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर। डस्टर, कपड़ा है, ये डस्टर है, तो हम भी देख ही रहते हैं। अब देखो, फोटोसिंथेसिस में
जिसको आप कह रहे हो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दैट इज लाइट रिएक्शन, ठीक है। और एक का नाम है डार्क रिएक्शन, बट इट इज नॉट, डार्क रिएक्शन डजंट मीन दैट इट टेक्स प्लेस इन डार्क। मतलब इसको डार्क रिएक्शन शुरू से कह रहा है लोग, लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, माने लाइट रहे ना रहे उससे कोई मतलब इसको नहीं है। तो इसलिए आप लोग लिखते हो लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। मतलब एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से आप C&O लिए थे मॉलिक्यूलर चेंज में, और वाटर तोड़ेंगे, वाटर तोड़ेंगे और 2H प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो भी निकले इससे, इस हाइड्रोजन को हम कहाँ दे देंगे, बोलो, रिडक्शन। हाइड्रोजन यहाँ पर दे रहे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, ठीक, रिडक्शन करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हुआ, ये जो रिडक्शन हुआ, ये जो रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन जो दिए, ठीक है, ये दिस वन इज द डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल तोड़ के आपने हाइड्रोजन निकाला, जो रिडक्शन किया, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, इस इलेक्ट्रॉन को हम हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ले जाएंगे तो वो एनर्जी लिबरेट करेगा, और ये एनर्जी जब लिबरेट करेगा, इस एनर्जी से हम लोग एटीपी बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे और इस एटीपी को यूज करेंगे इसमें डार्क रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है जिसको आप कह रहे हो लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है डार्क रिएक्शन, इस रिएक्शन की तैयारी है। डार्क, इसको जो चाहिए लाइट इंडिपेंडेंट, दैट इज डार्क रिएक्शन को जो चाहिए वो किसमें बनेगा, बोलो, लाइट रिएक्शन में तुमको मिलेगा। तुमको यहाँ क्या चाहिए, बोलो, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, और क्या चाहिए, बोलो, एटीपी चाहिए, ठीक, एटीपी चाहिए एनर्जी के लिए, और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, जो तुमको कौन देगा, लाइट रिएक्शन देगा। लाइट रिएक्शन में ये हम लोग तैयार करेंगे और डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। देखो फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी का मतलब होता है आपका प्लानिंग कैसा है, सब्जेक्ट का प्लानिंग कैसे करते हो आपको करना क्या है, पहले समरी बना लीजिए और उसके अनुसार आगे बढ़ जाइए, याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब देखो हम लोग लाइट रिएक्शन देखते हैं। उसमें क्या है कि हमारे, हम जो पढ़े होगे तुम लोग क्लोरोप्लास्ट, उसमें दो फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। व्हाट इज दिस फोटो सिस्टम? देखो अगर लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है तो यू नीड द पिगमेंट, और दैट पिगमेंट इन द ग्रीन प्लांट इज द क्लोरोफिल। ठीक, और हम आपको बताएं कि बायोलॉजी में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल वर्क नहीं करता है, बायोलॉजी में वर्क कौन करता है, सिस्टम पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल जो है, वो क्लोरोफिल, बहुत सारा क्लोरोफिल का जो ग्रुप है, ठीक है, उसी को हम फोटो सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, वो क्लोरोफिल का बंडल है, ग्रुप है, जो मिल के वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 कहेगा। दो सिस्टम क्यों बनाए? क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। क्या है? दोनों का नेचर अलग अलग है। एक P700 है जो 700 नैनोमीटर का मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एक P680 है जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के अनुसार हम दो सिस्टम को बांटे हैं। दोनों क्लोरोफिल का ही सिस्टम है, बट लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी फॉर बोथ द सिस्टम इज डिफरेंट। अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब, उसका नेचर अलग है, इसीलिए हम इसको दो सिस्टम बनाए।
One is the photosystem 1, second is the photosystem, मतलब first is photosystem 1 and photosystem 2. दोनों क्लोरोफिल का सिस्टम आप पढ़े होंगे ना, स्ट्रोमा, ग्राना, क्लोरोप्लास्ट में, कुछ याद है? ये 10th का बैच है, 10th क्लास है। यस सर। अब देखो फर्स्ट स्टेप, फोटो एक्साइटेशन ऑफ पिगमेंट इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी पिगमेंट इलेक्ट्रॉन का फोटो एक्साइटेशन होगा, मतलब लाइट एनर्जी इस पर जब पड़ेगा, अरे पिगमेंट्स है तो लाइट एनर्जी तो पकड़ेंगे, कैप्चर करेंगे, तो लाइट एनर्जी इस पर पड़ेगा तो इसका, इस पिगमेंट का फोटो एक्साइटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, और इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो एक्साइटेड स्टेट। फोटो फर्स्ट पॉइंट इज द फोटो एक्साइटेशन ऑफ द पिगमेंट सिस्टम, ठीक, चला गया एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब देखो उसी समय फर्स्ट वन इज द फोटो एक्साइटेशन और सेकंड वन इज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब सेकंड में क्या करेंगे, उसी समय आपका वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, 2H प्लस प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, टूट गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। आप कहोगे सर फोटो सिस्टम 2 में ही वाटर मॉलिक्यूल क्यों तोड़ा, यहाँ क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि आप जानते हो कि बायोलॉजी में कोई भी काम एंजाइम की मदद से होता है, बिना एंजाइम के कोई फंक्शन नहीं होगा, और वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम 2, ये 2 के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए फोटो सिस्टम 2 में ही वाटर मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा, ठीक है। अब देखो ये फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भाग गया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? दिस वन इज द ऑक्सीडेशन, है कि नहीं है? यस सर। हाँ, अगर इसी तरह से लाइट पड़ते रहा, फोटो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन भागते रहा तो सिस्टम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी होना चाहिए। यस सर। तो अब क्या करो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला इसको दे दो। अब ये नहीं कि ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड फिर वापस इसमें आ जाए, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर पता नहीं आप लोगों के बुक में है कि नहीं, प्लास्टोक्विनोन दिया है क्या नाम? नो सर। हाँ नो सर। चलो No, नहीं दिया sir. तो इतना डिटेल, इतना नहीं दिया होगा, डिटेल इतना नहीं दिया। तो यहाँ एक प्लास्टोक्विनोन होता है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, और यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन होके फेरिडॉक्सिन होता है यहाँ, जो इसको पकड़ लेता है, ठीक है। अब देखो फोटो सिस्टम रिलैक्स हो गया 2, इसका इलेक्ट्रॉन भागा था, इसको मिल गया, बोलो मिल गया ना इसको? यस सर। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसका भी टेंशन खत्म हो गया, बोलो। वो इलेक्ट्रॉन फोटोक्विनोन नहीं ले लेगा? वही ना, प्लास्टोक्विनोन के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। जैसे तुम्हारे सिस्टम बोल रहे हैं, सिस्टम में एक संविधान बना हुआ है, नियम कानून के तहत चलेगा, जो तुम लोग को उतना डिटेल नहीं पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये रूल है, कौन किसको देगा ये पहले से पहले से ही वो प्रोटीन वहां प्रेजेंट है। जैसे किसी भी बैंक में फाइल जो है कौन किसको देगा, कैसे सीक्वेंस आगे बढ़ेगा, वो फिक्स है कि नहीं पोस्ट के अनुसार? यस सर। इसी तरह से यहाँ भी पोस्ट के अनुसार फिक्स है, यहाँ एनर्जी लेवल के अनुसार है, वहां भी तो एनर्जी लेवल के अनुसार है, नहीं समझे? अरे एनर्जी लेवल है कि नहीं है? अगर हायर पोस्ट पर तो सैलरी ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। तो उसी तरह से यहाँ पर है, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, प्लास्टोसाइनिन है, देन इसके पास आता है। इतना तुम लोग में नहीं होगा, है क्या? नो सर, नहीं दिया। इतना बता देंगे तो हो सकता है बेहोश हो जाओ। जितना है उतने बोलना हमको, जहां आगे हो जाए बता देना। अब यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसका इलेक्ट्रॉन भागा था ना,
मिल गया ना इसको? यस सर। अब टेंशन नहीं ना इसको, ठीक है। अब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाएगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, बोलो। यस सर। और इसी से ना हम एटीपी बना लेंगे, इसी एनर्जी को ना हम कंजर्व कर लेंगे एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा NADP, ये दिया, नाम दिया तुम लोग में? यस सर। ये यस सर। नाम दिया है ना? ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाँ, ये हाइड्रोजन को पकड़ने, सेल में हर चीज का एक्सेप्टर है, कौन किसको पकड़ेगा। जैसे नेचुरल लाइफ में हर आदमी हर चीज में एक्सपर्ट होता है कि नहीं होता है? नो सर। उसी तरह से सेल में हर मॉलिक्यूल हर चीज में एक्सपर्ट होता है। जैसे अब तुम्हारे यहाँ सांप निकल गया तो तुम ही पकड़ लोगे, उसका एक्सपर्ट को ना बुलाओगे। उसी तरह से हर सेल में हर चीज एक एक्सपर्ट काम करता है, वो याद रखना पड़ता है कि ये जहां भी आएगा NADP, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ये चूंकि NADP नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, तब ना NADPH2 बनेगा। बोलो, पकड़ लिया हाइड्रोजन? पकड़ लिया? यस सर। हाँ, नहीं पकड़ता ना, नहीं एक्सेप्टर रखोगे ना, तो कभी हाइड्रोजन को पकड़िए नहीं पाओगे। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई एक कंपाउंड है, इसके पास हाइड्रोजन होता है 2, तो ये अगर टूटता है, जब बॉन्ड टूटता है हाइड्रोजन निकलता है, जैसे हाइड्रोजन निकालने के लिए तुमको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ोगे हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन जो होता है वो नेसेंट हाइड्रोजन होता है। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब हाईली रिएक्टिव, उस पर बहुत एनर्जी होता है, नहीं समझे? जेल से जैसे छूट के भागा है ना, तो बहुत तेजी से भागेगा। और अगर इसको नहीं पकड़ा तो दूसरे सेल के अंदर तो दुनिया भर का केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो कोई ना कोई के रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा वो। इसीलिए जब भी कोई एंजाइम हाइड्रोजन तोड़ने जाता है, हाइड्रोजन निकालने जाता है, बॉन्ड तोड़ जाता है, तो वो पहले से एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर लेके चलता है कि हम तोड़ेंगे, जैसे निकलेगा तुम दबोच लेना, उसको पकड़ लेना। अब पकड़ लेना, जब हमको जरूरत पड़ेगी अब तुमसे मांगेंगे, इन्हें कि तुम लेके भाग जाना। समझ में आई बात मेरी? सर तो वो अपने लिए नहीं पकड़ता हाइड्रोजन को, कौन पकड़ेगा? NADP। यही ना हाइड्रोजन पकड़ा है, इसी सर ने तो वो यही अपने दिखाया लिए है। नहीं और करेगा। कौन पकड़ा? सर तो वो खुद के लिए यूज नहीं करेगा। खुद क्या यूज करेगा? वो एक्सेप्टर है, वही तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। अब तुम लोग उतना थोड़ा जानते हो इसको कोएंजाइम कहते हैं, कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम क्या है, सब तुम लोग नहीं जानते हो। तुम लोग सीधा सीधी मतलब रखो कि वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक। बाद में आगे पढ़ोगे तो पूरा डिटेल पढ़ोगे, ठीक है। यस सर। हाँ, जितना तेरे बुक में है उतना देखो। ये हो गया, तो तुमने क्या पकड़ लिया? हाइड्रोजन पकड़ लिया, एटीपी बना लिया, यस सर। बना लिया ना। तो ये तुमको लाइट रिएक्शन में क्या मिला? बोलो, हाइड्रोजन मिला, किस फॉर्म में रहा? NADPH। हाँ, NADPH भी लिखता है, NADPH2 NADPH लिखता है, NADPH2 शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, और उसके बाद और क्या मिला तुमको? बोलो, ATP। इसको खर्चा कहाँ करना है तुमको? डार्क रिएक्शन में। फोटोलाइसिस हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? फोटो एक्साइटेशन। क्या हुआ पहले? फोटो एक्साइटेशन। हाँ, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? फोटोलाइसिस, वाटर टूटा, और इसका इलेक्ट्रॉन्स को चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन्स को जेड स्कीम हो गया। बोलो, ऐसे जेड स्कीम लिखा हुआ तुम लोग में? नो सर। जेड स्कीम नहीं सर, बुक में नहीं उस सर ने लिखा है। ये जेड स्कीम है, ठीक है। इसमें क्लियर? यस सर। लाइट डिपेंडेंट क्यों किए? क्योंकि हमको हाइड्रोजन और एटीपी चाहिए था, ठीक है, हम ले लिए। अच्छा, अब बताओ, डार्क रिएक्शन दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट में आपको CO2 एक्सेप्टर चाहिए ना, CO2 पकड़ना है ना। यस सर। CO2 तो गैसियस फॉर्म में है जी,
यस सर। इसको पहले सेल में पकड़ के सॉल्यूशन के फॉर्म लाना पड़ेगा ना। यस सर। Yes, sir. उसमें तुम लोग को दिया हुआ RUBP, तुम लोग में ये वर्ड यूज है RUBP, No, sir. RUDP, RUBP कोई वर्ड नहीं लाया है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट, पक्का पता है? इसके बिना कैसे कोई बताएगा? हाँ, पक्का पता है तुम लोग को? नहीं है? और सर एक बार देखे तो उसमें तो नहीं मिला था, डीप नहीं पढ़े हैं अभी। अच्छा पढ़ना। ये CO2 एक्सेप्टर है। कौन है? या तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट होगा या राइबोलोज डाइफॉस्फेट, RUDP भी बहुत लोग लिखता है इसको, ठीक है? यस सर। हाँ, ये CO2 एक्सेप्टर है, CO2 पकड़ेगा, ठीक है? और ये कितने कार्बन का है बोलो? 5 कार्बन का है। 5 कार्बन का क्या है? ये पेंटोज है। 5 कार्बन मीन्स क्या हुआ बोलो? पेंटोस। पेंटोज, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. अब देखो, RUBP कितने कार्बन का है? 5 5 कार्बन का। क्या पकड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2. CO2 एक्सेप्टर, ठीक है? बुक लेके बैठे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर। Yes, sir. अभी हम बोलेंगे तब बुक देखना तुम लोग, है ना? ये CO2 एक्सेप्टर है, तो तुम कितना CO2 लेके चले थे? 6 CO2 ना? यस सर। हाँ, तो ये Yes, भी sir. कितना मॉलिक्यूल लेके चलोगे बोलो? 6 मॉलिक्यूल। एक RUBP एक CO2 को पकड़ेगा, ठीक? तो 6 CO2 को पकड़ने के लिए कितना मॉलिक्यूल चाहिए? 6 Six. चाहिए ना? यस कितने सर। कार्बन का है ये? एक RUBP 5 का। 5 कार्बन का। अब कितना मॉलिक्यूल है? कितना मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल। तो 6 कितने कार्बन का हुआ? टोटल कितना कार्बन हुआ? 30 कार्बन। 30 कार्बन हुआ। अब देखो, ये इसको लेना क्या है बोलो? CO2 कितना? 6 CO2। 6 CO2। फिर हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन लेगा, एनर्जी के लिए ATP यूज करेगा, यस सर। यूज करके ये हेक्सो शुगर 6 कार्बन का शुगर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, हेक्सोज बनाएगा। इसको कहते हैं हम लोग फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। पता है नाम लिखा होगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, ठीक है? हेक्सोज कितने कार्बन का शुगर है बोलो? 6 कार्बन का। 6. और कितना मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल्स बनेगा। 6 कितना molecules. मॉलिक्यूल बनेगा? 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल। क्योंकि एक CO2 लेके 1, 2 लेके 2, 6 लेके 6 बना लेगा। तो यहाँ टोटल कार्बन कितना हुआ? 36 हुआ। 36। यहाँ पर 36. देखो कार्बन मैच कर रहा है, 30 कार्बन, रास्ते में 6 मिला तो 36 हुआ। यस सर। Yes, हो गया sir. ना? यस अब सर। बता रहे हैं तुम लोग को केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल है, जहां चले थे वापस आना है, ठीक? अब इसमें से क्या करो, प्लांट बना लिया, हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट बना लिया, यस बना सर। लिया ना? यस सर। अब इसमें से वो कुछ निकाल ले, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज, एक मॉलिक्यूल को निकाल ले अपने खर्चा के लिए, ठीक है? साइकिल चलाना है, वापस जाना है। अब 5 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज को वापस कन्वर्ट कर दे RUBP में। तो देखो ये 30 कार्बन था और ये भी 6 कार्बन का 30 कार्बन हुआ कि नहीं हुआ बोलो? यस सर। यस सर। Yes, 30 sir. कार्बन लेके चले थे और यहाँ बनाए 36 कार्बन, तो 6 कार्बन का गेन हुआ ना तुमको? यस सर। प्रॉफिट हुआ ना? यस सर। प्रॉफिट खा लो और फिर पूंजी मार्केट में लगा दो। नहीं समझे? यस सर। नेक्स्ट Yes, sir. साइकिल में फिर एक निकालना,
ऐसा नहीं कि पूरे के पूरा यही खा जाओ, तो फिर अगला नहीं होगा साइकिल। नहीं समझे बात? समझ गए गए सर। सर। बस समझ आया? गए। क्लियर हुआ केल्विन साइकिल? यस सर। स्टार्ट कहां से हुआ? सर RUBP से। RUBP। ठीक है, अब तुम अपने बुक में देखो कोई टर्म है तो बताओ, जल्दी देखो। सर RUBP के बारे में मेंशन नहीं है, NADP के बारे में दिया हुआ है। RUBP के बारे में मेंशन नहीं है। और पढ़ो और कुछ देख कर बताओ, ठीक है? एक मिनट। सृष्टि, हेलो सृष्टि, यस मैम। बाकी चीज समझ में आ रहा है जो भी दिया हुआ है पॉइंट्स बुक में? यस मैम। कुछ नहीं आ रहा तो उसको अंडरलाइन कर लो, एक साथ पढ़ते रहो, 2-4 पॉइंट एक साथ अंडरलाइन कर लो, लगातार पूछ लेना, एक वो आ रहे 5 मिनट में लगातार एक साथ सारे डाउट्स पूछ लेना, ओके मैम। सारे पढ़ लो, ठीक है? साथ सब बच्चे जो भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो। प्रखर समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है। और हाँ मैम एक दो पॉइंट है वो आएंगे तो पूछ लेंगे। ठीक। Do you have any doubt? सर पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी जो स्टोमेटा का क्लोजिंग ओपनिंग का दिया है वो। अरे यार तुम फोटोसिंथेसिस पढ़ते पढ़ते कहाँ चले गए? सर उसी चैप्टर में दिया है। अब उसी चैप्टर में सब चीज दे देगा वो तो। तुम्हारा वो पोटासियम एंड एक्सचेंज थ्योरी जो है वो स्टोमेटल ओपनिंग ट्रांसपिरेशन है वो, यस सर। और ये फोटोसिंथेसिस है। अब सर चैप्टर में दिया था इसलिए हम पूछ लिया। अच्छा वो बात का चीज है, पहले ये देखो तुम यहाँ पर देखो, माने जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म तेरे बुक में दिया हुआ है वो क्लियर हुआ है कि नहीं भाई बताओ? यस सर। नहीं ये बताओ, यहाँ बुक में कुछ और लिखा हुआ है, बोलो जल्दी बोलो। देखो सर तुम्हारा क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है सर फोटोन से, तो फोटोन से कैसे एक्टिवेट वही ना, होता है? लाइट मतलब क्या हुआ? देखो तुम लोग तो केमिस्ट्री में पढ़े हो, ठीक है? एनर्जी, फोटोन क्या एनर्जी है? लाइट सर। एनर्जी जो हम कर रहे हैं वो फोटोन इक्वल टू mc स्क्वायर या इक्वल टू h न्यू, ये तो एनर्जी है। कोई लोग लिखेगा h न्यू मतलब एनर्जी है, यहाँ एनर्जी दे रहा है तो बंडल में देगा h न्यू लिखेगा।
यस सर। ठीक है, क्लियर? अब तेरा क्वेश्चन हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तुम जो बोल रहे हो ये समझ में आ गई ना बात तुमको? यस बोलो। सर। यस सर, अरे फोटोन हमने के फॉर्म में एनर्जी तुम देता लोग है। ऐसा भी करोगे कि ठीक है, तुम लोग को बताई थी इसका वीडियो लोग देख के समझेगा फोटोसिंथेसिस का। तुम लोग जो है वीडियो भी देखा करो, भले वो माने वो एलोबरेटेड है, मेडिकल के लिए है, लेकिन उसी का ना पार्ट तुमको 10th में पढ़ना है। यस सर। हाँ, तो तुमको तो हम लगता है पिछले क्लास बताए थे कि हमारे YouTube चैनल पर जाके तुम लोग वीडियो देख लिया करो जो सब्जेक्ट का तुमको दिक्कत हो रही है। जैसे तुम लोग का 10th में जेनेटिक्स भी है, इवोल्यूशन भी है, तुम्हारे 10th में ये तो हमको लगता है 10th में तुम लोग को है फोटोसिंथेसिस, फिजियोलॉजी सर। भी है, ठीक ना? वहाँ सर्च करोगे, ठीक ना? सर चैनल कौन सा है? एडुराइज, एडुराइज इंडिया, ठीक है? यस सर। उसमें जेनेटिक्स का भी वीडियो है। जेनेटिक्स 10th पढ़ना तुम लोग को नहीं? लेकिन वो वीडियो मेरा नीट के लिए, इस बार मतलब लेकिन वो बुक में तो था सर, पर रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हटा दिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये वीडियो थोड़ा एलोबरेटेड होगा, तुम लोग के लिए थोड़ा सा बहुत सारा बात ऊपर से गुजर जाएगी, लेकिन कुछ बात तो पल्ले पड़ेगी। यस सर। ठीक है सर एक वो बार फिर देखोगे, से चैनल का नाम। एडुराइज इंडिया, ठीक है? इसमें देखना मेरा नाम है डॉक्टर संजय कुमार शर्मा। ये तो बायो खोजना वहाँ, उसमें मेरा नाम से बायो, उसमें बहुत सारा वीडियो है बायो खोजना। तो मेरे नाम से तुमको जेनेटिक्स में, सेल बायोलॉजी में तुम लोग का सेल का बेसिक कंसेप्ट हुआ, जेनेटिक्स हुआ, फिजियोलॉजी हुआ, ये सब का वीडियो मिल जाएगा, है ना? समझ में आता है, वो पूरा समझ में नहीं आएगा इसलिए तुम लोग का लेवल से ऊंचा है, ठीक है? लेकिन कुछ तो समझ में आएगा, ठीक ना? यस सर। देखो इसका करना पोटासियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। ये कहता है ना कि जो स्टोमाटा है ना, ये स्टोमाटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ना, तो कहता है ना कि अगर इसमें एंडोस्मोसिस हो, अगर इसमें एंडोस्मोसिस हो, ठीक है, तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। ये ओपन, स्टोमाटा मतलब पोर, और ये ओपन हो जाएगा। और अगर एक्सोस्मोसिस होगा तो ये बंद हो जाएगा। तो भाई एंडोस्मोसिस होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है? तो अब देखो क्या है कि ये जो सेल है तुम्हारा गार्ड सेल है ना, इसमें Yes, sir. पोटासियम आयन एक्सचेंज थ्योरी मतलब होता है कि देखो होता क्या है कि इसमें जब एसिड बनता है सेल में, इसमें तो एसिड गिव्स H+ आयन, तो ये H+ आयन बाहर चल जाता है, क्योंकि एसिड के कारण सेल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए H+ को बाहर भेज देता है। तो सेल जो है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो तुमने पॉजिटिव बाहर भेजा तो उतना ही पॉजिटिव अंदर बुलाओगे, बोलो, यस सर। तब ना न्यूट्रल रहेगा। और या जितना पॉजिटिव तुम बाहर भेजे हो उतना निगेटिव भेज दो, दो ही ना ऑप्शन है तेरे पास। यस सर। सर पोटेशियम ही आता है बस। पोटासियम जो है ना सेल के, उस सब प्रॉपर्टी तुम लोग नहीं पढ़े उतना डिटेल। पोटासियम जो है ना बाबू घर सेल का अंदर का आयन है, और सोडियम जो है ना सेल के बाहर का आयन है, ठीक है? यस सर। ये सब प्रॉपर्टी होती है, पढ़ना पड़ता है, जो तुम लोग नहीं पढ़े हो। पोटासियम ही आएगा, ठीक है? और सोडियम को जब भी होगा ना, सोडियम को भगाएंगे सेल से, भाग भाग, क्योंकि बाहरी चीज है, ठीक है? Yes, और sir. अगर तुमने सोडियम को बुला लिया घर में, बुला लिया, इसका मतलब तेरे घर में, इस घर में कोई घटना घटेगी, ये समझे? नहीं सर। जैसे ये बाहर का आयन है ना, सोडियम Yes, कहाँ का sir. आयन है? तो बाहर बाहरी का। चीज ना घर में घुस गया। यस सर। अब किसी घर में
4 को क्रिमिनल को लेकर घुस जाओ तो उसके घर में क्या भजन होगा? नो सर। कोई ना कोई घटना तो घटेगी ना वहां। यस सर। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं। पहले तुम लोग नहीं पढ़े हुए हो तो उतना तुम लोग दिमाग मत लगाओ ना, टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। इसलिए तुमने पूछा पोटासियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है, किसके साथ? H+ के साथ। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम पोटासियम से एक्सचेंज करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि H+ को निकाल दें और क्लोरीन को भी निकाल दें साथ, तो भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन कर लें। लेकिन पोटासियम जब आएगा ना सेल में बाबू, पोटासियम जब सेल में आएगा तो ये जो मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड में मेलेट आयन होता है, ठीक। तो ये दोनों मिलकर पोटासियम मेलेट बना लेता है और पोटासियम मेलेट बनाने से सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा इसका, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर यदि हाई हो जाएगा तो पानी खींच लेगा, वाटर खींच लेगा, खुल जाएगा। एंडोस्मोसिस मतलब ओपनिंग। यस सर। क्लियर? हाँ सर समझ गया। चलो अब जो है तुम लोग आराम से पढ़ो, ठीक है। हेलो, सब सुन पा रहे हो मुझे तुम लोग? हेलो। यस सर। बायोलॉजी अच्छा पढ़ाया तुम लोग को सर? यस सर। है ठीक पढ़ाए ना? संजय जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए।